मोर रामा हो प्रेम से बोलिए गुरुदेव स्वामी की श्रोता सकल समाज की जय जय श्री राधे कहा कि हनुमान का नाम सुनी अरे भाग भूत बैठा दुख दलिद्र आवत नहीं कि दूर खड़ा रहेगा। आइए देखिए हनुमान जी की आरती हुई तो एक लाइन हनुमान जी से कहना है और उसके बाद में फिर जैसे प्रभु की इच्छा। लेकिन कवि ने तर्ज का भाव दिया है आए कहा गया है आए हाय किसैया छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा किसैया छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा आज टेलीफोन आइल बा सैया छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा छुट्टी लेके आवा तारू घरवा आज टेलीफोन आइल बा सैया छुट्टी लेके आवा तारू इसी भाव में हनुमान जी से कहना है कहा गया है कि हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा गदा है विशाल बाना हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा
कहते हनुमान जी से, हाय हाय कि तुम तो रामचंद्र के दूत, मैया अंजनी के पूत, तुम तो रामचंद्र के दूत, मैया अंजनी के पूत, तुम तो रामचंद्र के दूत, मैया अंजनी के पूत। भक्त लोग कहते रोहित भैया कि आप प्रभु राम के यानी बड़े ही पक्के दूत हैं और मैया अंजनी के दूत हैं। तुम तो रामचंद्र के दूत, मैया अंजनी के पूत, तुम तो रामचंद्र के दूत, मैया अंजनी के पूत, तुम तो रामचंद्र के दूत, मैया अंजनी के पूत। तुमका जानती सकल तुमका जानती सकल जहानवा, गदा है विशाल बाना, तुमका जानती सकल हनुमान जी महाराज की बोले भक्त और भगवान की। तो इस तरह से एक लाइन में हनुमान जी से वंदन। आइए समय को ध्यान देते हुए थोड़ी सी चर्चा है, उसके बाद में फिर पार्टी का विराम। अभी देखिए भाई हमारे सहयोगी मंडल संदीप भैया जी के द्वारा भाई बड़ा ही अच्छा प्रसंग सुनाया गया और कहा कि हम नहीं कह रहे तुम है कह रहे हो हमारी तबीयत खराब है। कौशल भाई है कि सबका तबीयत खराब है। कौशल भाई जो है इमा गवाही दे वाले हैं और कौशल भाई कहीं ना संदेश से कि बात बदलो ना कह कौशल भैया, लेकिन अरे आखिर बात तो सही पार्टी के रिया वैसे कौशल भैया वत्ती समय कहीं ना जब कहीं कि तुम नेता से गवाते हो हम राजू से गवा दे तो कौशल भैया बात कहीं संदीप बदले हो ना देखो बाद में है, लेकिन चलो छे कोनो बात नहीं है। तो आइए कहना है हाय हाय और रहा वत्ते समय याद और रोहित लेकिन अब ना ना कह रहे हैं साँच हुआ है कह रहे हैं चलो ठीक है। आइए कहना भाई सच्चाई कभी छुप नहीं सकते है, लेकिन ये बातों से कोई मतलब नहीं है तो अच्छी बात है भाई। तो आइए कहना है अभी देखिए हमारे संदीप भैया जी के द्वारा भाई प्रसंग सुनाया गया कि यानी वो श्वेत नाम के जो राजा यानी ब्राह्मण थे उनकी लड़की का पति मर गया, पुत्र को लेकर के यानी जब सो गई तो घटना घटी। तो हमने बताया था घटना घटी कि वहां पर पुत्र से अलग हो गई और वहां पर एक बारात जा रही थी, उस बारात को दुल्हन को दे दिया गया। शेष कथा हमने सुना कि आज वो अपने ससुराल से निकाले गए तो पुत्र और माता दोनों यानी जंगल में सो गए। फिर कौन सी घटना घटी, कहीं तुम्हारी यह पकड़ेगा तुम्हारी वह पकड़ेगा। अब बोले कुछ न गई नहीं अपने खाली क्योंकि जो सोख जागी तो के शरीर सब कीड़ा पड़ गए।
कहीं सोए के जागी तू के सब कीड़ा पड़ गए, एक संत भगवान आएंगे और उनका एक मंत्र दे दें और वह मंत्र के द्वारा सब कीड़ा वो कीड़ा उड़ा ठीक हो गए, उनके कीड़ा सब मरी के। ठीक कीड़ा नहीं हो तो कीड़ा तो वह मरी गए, काम खत्म मानो के कौशल भाई। तो आइए मसोहा मर जाते हैं, तुम्हारी बात है यार 100 पैसा के। तो आइए कहना है, और भैया जी ने पूछा कि यानी ब्रह्मा जी से यानी प्रश्न किया गया कि तुम्हारी कथा में शंका है कि यानी वो मंत्र कौन सा दिया, संत भगवान ने कौन सा मंत्र दिया जिसके द्वारा यानी वो कीड़ा उनके खत्म हो गए, सब नष्ट हो गए। मंत्र बहुत से हैं और जी के वह वाली दशा जौन टिबलट दादा फायदा कर जाए है दादा की नहीं होते भाई, वह दवा कबो कबो यानी फायदा कर दो, वह टिबलट खा लो तो नुकसान कह जाते हैं राम सिंह भैया, वह रिएक्शन कह जाते हैं, है कि नहीं। तो यू मंत्र जौन दहिन है संत भगवान, वो कोनो और मंत्र ना दहिन है, वो यानी यह मंत्र देना है ओम भागवते वासुदेवाय नमः जय हो। कहा इस मंत्र को आप उच्चारण करिए, तुम्हारा जो कष्ट है दूर हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है, लेकिन कीड़ा बताया कि संत भगवान ने साफ दिया था कि जाओ तुम्हारे पति मर जाइए और तुम्हारे कीड़ा पड़ जाए हैं। लेकिन संदीप है, फिर सुनो तुम्हारे प्रसंग में पूर्व जन्म में उस यानी नारी का नाम था नगीना। नगीना नाम क्यों नारी थी, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ये तो बात आपकी सत्य है। लेकिन कवि ने कहा है आय हाय मोर रामा हो कहा गया है आय हाय अरे भगती हम करबै बनवै माँ, भगती हम करबै बनवै माँ, भगती हम करबै बनवै यानी संदीप भैया पूर्व जन्म की कथा है। उस यानी जन्म उसका नगीना नाम था, लेकिन ब्राह्मण कुल में यानी जन्म लेकर के विचार कर रही थी कि देखिए ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म धारण किया तो यानी मैं भक्ति करूंगा, कुछ भजन करूंगा, कुछ परमात्मा का भजन करूंगा। आज लेकिन देखिए उसी समय में होता है क्या, आय हाय आय हाय तो आए संत द्वार पर पहुँचे, आए संत
मैं भगवान के भजन करूंगा। लेकिन एकांत में जाकर के उसी समय के संत भगवान आ गए और उनसे रिया लेने लगी, जिसका नाम था नगीना नाम की नारी। कहने लगी मेरी इच्छा है भगवान संत भगवान की मैं वन में जाकर के भक्ति करूंगा, भगवान का भजन करूंगी। लेकिन उस समय उस संत भगवान कहते देखिए आपका धर्म है, आपका धर्म है कि आप यानी घर में रह करके भक्ति करें। जैसे कहा गया है आय हाय कहा भैया मोरज ध्वज और अष्टावक्र महान रामा अष्टावक्र महान और सदन आदि। जहां पर आदि लग जाता, आदि का मतलब होता बहुवचन, आदि का मतलब होता बहुवचन। सदन आदि घर यानी बहुत लोग घर ही रहे हो, लेकिन गे चढ़ पुष्प विमान, गे चढ़ पुष्प विमान घर ही माँ भक्ति कीना और नहीं रखायो केस नहीं पीतंबर लीना। ये घर गृहस्थ भी एक भक्ति है। ऐसा नहीं कि यानी 12 रखा लियो तबे भक्ति, पीला वस्त्र पहन लियो तबे भक्ति, यह आग भक्ति नहीं है। आप गृहस्थी में रह करके अपना परिवार देख रहे हैं, गृहस्थी देख रहे हैं और थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का भजन सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे, ये भी एक भक्ति है। तो संत भगवान ने कहा कि यानी वन में एकांत में बैठने की कोई जरूरत नहीं, बाल रखाने की कोई जरूरत नहीं, पीला वस्त्र धारण करने से कोई वह बात नहीं, मन से भक्ति करो घर में रह करके। तो आज वही नगीना नाम की नारी संत भगवान की बात को मान करके देखे घर में भक्ति करती। तो एक दिन की बात संदीप भैया देखे होता है क्या क्या आय हाय कहा हो अरे एक दिवस वह भोजन बनावे, संत भगवान के वचन को मान करके विचार करने लगी मैं घर ही में रह करके अपनी भक्ति
करूंगी। तो आज देखिए एक दिन की बात है, भोजन बना रही और जब भोजन बना तो विचार किया मैं आज बहुत से अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी और सर्वप्रथम भगवान का भोग लगाऊंगी। तो आज देखिए जब भोजन को तैयार करते अच्छे अच्छे व्यंजन को बनाते हैं और बड़ा रुच के मैं भगवान का भोग आज लगाऊंगी। हाँ ठीक है, जा जा कोनो बात नहीं है, जा आहा देखिए नारी जब भोजन बढ़िया अच्छा सा बनाती, बढ़िया व्यंजन बना रही है तो देखिए उसी समय में एक घटना घटती है। क्या? उसके यानी कीड़ा क्यों पड़े, इस प्रसंग वहीं पर जाएगा। तो कहा गया है आय हाय और रुच रुच व्यंजन नारी बनावे, रुच रुच व्यंजन नारी बनावे, रुच रुच व्यंजन नारी बनावे, अरे नारी बनावे हो नारी बनावे, नारी बनावे हो नारी बनावे, नारी बनावे हो नारी बनावे। लेकिन अरे कुदरत केरा हर सीमा भगती हम करबै, हरि मां भगती हम करबै, हरि मां भगती हम करबै। इस तरह से जब यानी भोजन को तैयार किया, राम सिंह भैया बड़े अच्छे अच्छे भोजन बनाया कि भगवान का मैं भोग लगाऊंगी। लेकिन जो साग बनाया था वो नारी नगीना नाम की नारी जो साग बनाया, साग का प्रसाद, उस साग के प्रसाद में उसको उस नारी को कुछ ऐसी महक लगी कि इसमें ये मालूम देता कि कौन ऐसी वस्तु ज्यादा हो गई कि बिल्कुल जहर जैसे लग रही है। तो विचार करने लगे कि यानी ये हमें आभास हो रहा है, हमें एहसास हो रहा कि सारे व्यंजन जो भोजन मैंने बनाई हूँ वो सब तो ठीक है, लेकिन जो साग हमने बना दिया इसमें कौन ऐसी वस्तु ज्यादा हो गई, कौन ऐसा मसाला ज्यादा होगा, कौन ऐसा इसमें बात बिगड़ गई कि इसमें बिल्कुल जहर जैसा खुशबू आ रही। तो विचार करने लगी कि आखिर इसमें हुआ क्या। तो विचार करते कि इस साग का भोग मैं अपने भगवान को नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, इसलिए कि बिल्कुल जहर जैसा हमको लग रहा है। तो आप देखिए उसी समय में देखिए होता है क्या, क्या हुआ। कहा गया है उसी समय दरमियान अरे कौत्स मुनि का एक शिष्य भाई और भिक्षा मांगन हेत नगर में पहुंचा रही बहाए और तब शिष्य वह कहने लगा, तब शिष्य वह कहने लगा, अरे तब शिष्य वह कहने लगा, तब शिष्य वह कहने लगा, तब शिष्य वह कहने लगा, मोरे रामा अरे साग हमें, अरे साग मोहि दई देव जतनी चाहे जौन करे रामा, साग मोहि दई देव जतनी चाहे जौन करो रामा,
भगवान की भक्ति में लीन थे, तो उनका एक शिष्य सेवा में लगा था, तो अपने शिष्य से कहने लगे देखिए मेरी समाधि अब से मैं छूट गया और कुछ यानी जलपान हमें चाहिए। तो शिष्य विचार करता कि मैं कहाँ को जाऊं, अपने गुरु जी के लिए मैं कौन वस्तु लाऊं। तो नगर में पहुंच गया, तो वही नगीना नाम की नारी उस साग को बहाने के लिए गई थी कि यानी मैं इस साग का फेंक दूंगी और मैं अपने भगवान का भोग इसमें नहीं लगाऊंगी। तो शिष्य पहुंचा तो कहने लगा ये जो प्रसाद आपने लिए हाथ हमें दे दीजिए, इसलिए मेरे गुरु जी समाधि से छूटे हैं और हमें उनको जलपान कराना है। तो नगीना ने क्या किया, वो साग यानी उस शिष्य को दे दिया और जब शिष्य को दिया और शिष्य लेकर के अपने गुरु जी के पास में पहुंचा, तो उस समय देखिए हुआ क्या, हाय हाय लय साग प्रसाद अरे गुरु टिक पहुँचे जाई, अरे मुनिवर साग का देख बड़ा है क्रोध मना, कहा जहर समान साग यहाँ लाए कि हो रथ का काम, कहा फेंक दीजिए धरनी माँ, चाहे जौन करे राम न बना हो जाए तन जाए करो राम न बना हो जाए से संत भगवान अपने शिष्य से कहा इसे साग यानी जहर समान है और इसका यानी धरती पर इस जमीन पर गाड़ दीजिए और अगर फेंक दोगे इस जमीन के ऊपर तो कोई जानवर आकर के खा लेगा तो हो सकता मर जाएगा, तो इसको जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। तो यानी गुरु जी की बात मान करके उस शिष्य यानी जमीन में आश्रम के पास में गाड़ दिया, लेकिन उस जमीन के अंदर चींटी निवास करती थी। चींटियों का एक बहुत बड़ा वहां पर समूह था। जब साग जमीन पर गाड़ दिया तो चींटी लोग यानी उसको खाने लगी। जब सब खाने लगी तो जितनी चींटी खाया उस सब मर गई। ये बात संत भगवान जान गए कि देखिए साग के कारण न जाने कितनी चींटियां मर गई। तो संत भगवान वही देखे साफ देते हैं। और क्या साफ देते संदीप भैया? आय हाय मुन दई दीना साफ, अरे सुनो तुम बात हमारी, अरे इन्हें चींटी जाए बदला सब लिया है चुका। अगले जन्म माँ कीड़ा बन के दहिया डरी है नो, और यह साफ मुनि दई दीना, यह साफ मुनि दई दीना, यह साफ मुनि दई दीना, साफ मुनि दई दीना। अरे मोरे रामा अरे भोगी हो कष्ट अपार जतन चाहे कौन करे राम।
चींटी मरी हैं, यही आगे चल करके तुम्हारा जब दूसरा जन्म होगा तो तुम विधवा हो जाओगी, तुम्हारा पति मर जाएगा। इसलिए कि तुमने ये विचार नहीं किया, जहर जैसा साग यानी हमारे लिए भेज दिया। तो इसलिए मेरा साफ है कि अगला जन्म जब तुम्हारा होगा तो तुम विधवा हो जाओगी, तुम्हारा पति मर जाएगा, और जितनी चींटी तुम्हारे द्वारा मरी है ये वही यानी तुम्हारे सब कीड़ा बन करके पड़ेंगे और अपना बदला चुकाएंगे, तुम्हारा शरीर सब खा जाएंगे। ये साफ है यानी संत भगवान ने दिया, उसी कारण से उस नारी के यानी जो सोहित ब्राह्मण की लड़की थी उसके यानी कीड़ा पड़े। संदीप भैया अब ना माने हो तो भैया हमारे पास कोनो मंत्रों नहीं है, कह दो यह बात पे न करे तो हमका ज्यादा मनावे की जरूरत तो नहीं है, कह भैया है कि नहीं। लेकिन मन अगरबत्ती सगरबत्ती हम भैया लगेबे ना, और माने खो मानो और ना माने खो कोनो बात नहीं। और आज के दिन हम अपनी तरफ से प्रसंग लगाई बना, क्योंकि हम बात के बिल्कुल पक्के आदमी हैं, हमारे फिर यूं नहीं हो डुप्लीकेट मामला अगर जाऊं कह दे तो अपनी तरफ से आज हम प्रसंग न लगेबे फिर देखा जी। तो आइए अंतिम में कहना है लास्ट में, आय हाय कहा कि मिली कथा रसधार, अरे सभा में दीन सुनाई, अरे ब्रह्मा जी यह चरित मुनि का रहे सुना, कहा इस कारण से कीड़ा पड़े सब बदला लीन चुकाए, और जैसे करी हो वैसे पई हो, जैसे करी हो वैसे पई हो, जैसे करी हो वैसे पई हो, अरे जैसन करी हो, अरे जैसन करी हो वैसन पई हो, जैसन करी हो वैसे पई हो, जैसन करी हो वैसन पई हो। मोरे रामा अरे लाल जी दो पछताए, अरे लाल जी दो पछताए, जतन चाहे जौन करो रामा। बोले भक्त और भगवान की जय। इस तरह से ये प्रसंग रहा, और चलते चलाते एक लाइन में कल कहना, फिर हमारे मंडल का विराम होगा। कहना है कहा गया है ये 13वें संस्कार के उपलक्ष्य भजन प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल लास्ट में कहना है आया हाय मोर रामा हो आया हाय कहा कि बार बार मिल जाई कहा गया है आय हाय कहा कि बार बार मिल जाई, अरे धन और दौलत दोबारा ना हो, दोबारा ना ए बाबू माई का सूरतिया दोबारा ना ए बाबू माई का सूरतिया दोबारा ना ए बाबू माई का सूरतिया दोबारा ना हो, बार बार मिल जाई। देखिए संतों ने संकेत किया राम सिंह भैया कि धन और दौलत रुपया और पैसा तो हमेशा आया जाया करेगा, लेकिन जैसे हमारे भैया जी के परम पूज्य पिताजी संसार से चले गए, उनको दोबारा मिलना नहीं। पैसा आज नहीं तो कल हो जाएगा, महल अगर आज नहीं तो कल बन जाएगा, लेकिन अगर
अगर माता पिता संसार से चले गए तो दोबारा रोहित भैया मिलने वाले इसीलिए संतों ने कहा है बार बार मिल जाए कुटुंब परिवार मिल है रीते कुटुंब परिवार मिल है नाते रिश्तेदार हो कुटुंब परिवार मिल है रीते नातेदार हो कुटुंब परिवार मिल है रीते नातेदार हो। ए भैया जी के घर में एक लोग थे रोहित भैया उनके घर में 10 लोग। संतों ने इसलिए संकेत दिया है कि यानी कुटुंब परिवार मिलेगा ना तो रिश्तेदार सब बढ़ जाएंगे लेकिन मिलेगा कौन नहीं वही जो चला गया। कुटुंब परिवार मिल है ना तो रिश्तेदार हो कुटुंब परिवार मिल है ना तो रिश्तेदार हो कुटुंब परिवार मिल है ना तो रिश्तेदार भक्तों भगवान की आज के आनंद की श्रोता सकल समाज की सहयोगी मंडल की स्वर्गीय आत्मा की घर मालिक भैया की जय जय श्री राधे श्याम।